नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं प्रेस दिवस की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इस देश को आप लोगों ने चौथा स्तंभ है और हमारे जो बोलने की आज़ादी है उसको आपने जिंदा रखा है। और आज की प्रेस वार्ता जो बुलाई है, ये इसलिए बुलाई है कि जो यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए थे उसमें बड़ी ज़बरदस्त धांधली हुई है और हमारे जैसे युवाओं को पहली पीढ़ी में ही चीटिंग का सामना करना पड़ा। हार और जीत लगी रहती है पर चीटिंग नहीं होनी चाहिए। और उसी लिए मैं डाटा लेके आया हूँ आप सबके सामने और उसकी एक एक कॉपी मैंने आप सबको भी दी है। और उस डाटा में जैसे सबसे पहले फाइनल लिस्ट है, जो हमारी फाइनल लिस्ट डाली थी साइट पे, उसके हिसाब से टोटल वोट थे 1,12,41। रिजेक्ट वोट हो गए 64,431। ऑन होल्ड वोट हो गए 19,486 और टोटल जो इन तीनों टोटल करेंगे वो हो गया 1,85,158। उसके बाद क्या है कि इस चुनाव में जब हमारी ये रिजल्ट आया तो 11 से लेके 18 तक का हमें टाइम दिया गया ऑन होल्ड वोट ठीक कराने का। और उस टाइम में ऑन होल्ड वोट पूरे कैथल जिले में थी 37,714। और जब हम इसे ठीक कराते हैं 20 तारीख को हमें पता चलता है, पहले तो 18 तारीख को पता चलता है कि 4 दिन बढ़ा दिए और अचानक से 20 तारीख को एक नई लिस्ट आ जाती है जिसमें 17,495 वोट अपने आप ठीक हो जाते हैं। और फिर ये कहते हैं कि नहीं एक और लिस्ट आएगी। फिर वो जो लास्ट लिस्ट आती है वो आती है 1 तारीख को, फिर 4 दिन का टाइम मिलता है। और उसका जो पहले ऑन होल्ड वोट थे जो 20 तारीख को आई वो थे 20,219 और जो फिर 1 तारीख को आई 19,438 वोट। और ये कमाल की बात है कि जो फाइनल लिस्ट आई उसमें 19,486 वोट, 38 से बढ़ के 486 हो गए। नोट करने वाली बात है। जबकि हमारे जितने भी साथी थे, हमारे 7-8 हजार जो वोट थे जो हमारे ऑन होल्ड थे वो हमने ठीक कराए। उनमें से अगर जो हमारे जैसे आशीष भाई है शिमला गांव से हैं, इनने 400 वोट ठीक कराए। 400-500 किलोमीटर तो गांव के मैं मोटरसाइकिल चला दी इसने। और वो वोट कहाँ है? अगर जो हम ये डाटा देखेंगे, जो चेंज ये 17,495 वोट का हुआ वही रहे आखिरी तक जो हमने ठीक कराए वोट, क्योंकि हमारी लिस्ट में तो एज इट इज थे। इसका मतलब हमारी लिस्ट में जोड़े नहीं गए जो हमने वोट ठीक कराए। ऐसे बहुत सारे साथी थे, जैसे हमारे साथ से थे पुंडरी हल्के से थे, डांड से है हमारे भाई, ये हमारा कैंडिडेट भी था। इससे पूछो इसने कितने वोट ठीक कराए, 1,500 वोट इसने ठीक कराए। और उसके बाद सबसे कमाल की बात ये होगी, कभी भी कोई पैनल लड़ता है चुनाव तो पैनल का और जो कैंडिडेट है, जैसे प्रेसिडेंट पे मैं लड़ रहा हूं तो सब वोट इसमें जो वोट गिर रहा था, एक वोट जब भी कंप्लीट होगा, जब स्टेट का भी वोट पड़ेगा, जीएस का भी वोट पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट का वोट पड़ेगा, असेंबली का वोट पड़ेगा, जब जाके वो वोट आगे बढ़ता था, पूरा होता था, हम छोड़ नहीं सकते। तो इस डाटा में सबसे बड़ी जो है, इस डाटा में जो मेरे वोट हैं वो है 45,134 और जो वोट इसको कैंडिडेट को मिले हैं दूसरे को ये है 53,703। और जो वोटों का टोटल हमारे चारों कैंडिडेटों का है वो है 41,811 और इनका है 53,069 टोटल चारों कैंडिडेटों का। और आप ये बताएं जी, 45,000 जो मेरे हैं और 41,000 ये हैं, जो 3,323 वोटों का फर्क है, ये मुनासिब है? ये किस हिसाब से पॉसिबल होता है? कोई भी हम अकाउंट बैलेंस करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होनी चाहिए, यहाँ तो नहीं है। मेरे उतने ही वोट होंगे जितने मेरे कैंडिडेटों के होंगे, इनके 3,000 वोट कैसे कम हो जाते हैं? और उसके बाद सबसे बड़ी बात, एक कैंडिडेट हमारा गुला से मात्र 75 वोटों से आ रहा और दूसरा कैंडिडेट आ रहा 3,000 वोटों से पुंडरी से। अगर जो मेरे ये 3,000 फालतू कहाँ से आए, ये 3,000 वोट अगर जो इनमें जुड़ जाए तो ये 3 कैंडिडेट हमारे जीतते हैं, तीनों जीतते हैं। और गुला में तो उससे बड़ा जुल्म हुआ है। गुला पूरे हरियाणा में ऐसा हल्का है जहां पे जो रिजेक्ट वोट हैं वो वैलिड वोटों से ज्यादा है। ये सिर्फ एक आप चारों डाटा देख लो, रिजेक्ट वोट कैथल के देख लो 15,625 हैं, वैलिड वोट है 28,608।
ऐसे ही आप कलायत का देख लो। तो ये पूरे हरियाणा में देखने वाली बात है कि गुला में ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे मैक्सिमम वोट थे हमें हराने के लिए, ये ज्यादा वोट रिजेक्ट कराए गए। और जो ऑन होल्ड वोट हमने कम से कम गुला में भी ऑन होल्ड वोट 1,500-2,000 ठीक कराए थे, उसका हमारा कोई वोट नहीं जोड़ा गया। जो ऑन होल्ड वोट एज इट इज 17,495 थे, इसमें 500 वोट बढ़े हैं और नहीं बढ़े। आपके पास ये डाटा है, आप देख सकते हो।